कहानी की शुरुआत में हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम सिस्टर फर्नांडिस होता है, जो अपने गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद उसे सिस्टर जेनस मिलती है और वह सिस्टर से पूछती है कि तुम पूरी रात कहां पर थी, जिसमें सिस्टर फर्नांडिस बताती है कि ये रात में यह गधा चर्च से भाग गया था और मैं इसे ढूंढने के लिए गई हुई थी। जिसमें एलिसन बोलती है कि मैंने रात में गेट को अच्छी तरह से साफ तरह से चेक किया था। तब फर्नांडा उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यह गधा कैसे भागा था। यह दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास वहां का मालिक लूड्रो आ जाता है और लड़को वहां से जाते वक्त इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। इससे यह दोनों सिस्टर नाराज हो जाती हैं और बोलती हैं कि यहाँ से चला जा वरना तेरा मशहूर बना दूंगी। और यह बोलने के बाद ये दोनों गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं। इसके बाद ये सब चर्च के अंदर चले जाती हैं। दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रा को देखते हैं, जो एक रूम में अकेली बैठी हुई थी। अब इलेक्ट्रा को चर्च में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वह शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है ताकि उसे अपनी जिंदगी में चरम सुख का आनंद मिल सके। एक दिन सिस्टर इलेक्ट्रा अपने पिता से मिलती है और अपने पिता से बोलती है कि मुझे शादी करने के लिए कौन सा लड़का नहीं मिला, क्योंकि लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे होते हैं। इस पर इलेक्ट्रा अपने पिता से बोलती है और आप डोनेशन थोड़ा कम कर दो जिससे आपके पास दहेज के लिए पैसे हो जाएंगे। जिसमें एलिसन अपने पिता से बोलते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके बाद एलेक्सा अपने पिता से नाराज हो जाती है। अगले दिन ये तीनों सिस्टर वहां से जा रही होती हैं, लेकिन तभी रास्ते से लौटते वक्त मालिक को मिल जाते हैं। देखकर तीनों सिस्टर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी मिलकर उसे कुत्ते की तरह मारती हैं। इसके बाद हम फादर टमाटरों को देखते हैं, जो बुने हुए कपड़ों को लेकर मार्केट जा रहा होता है और तभी अचानक से टमाटो फादर को एक मिस्टर लड़को मिलता है और वह उसे पूरी राम कहानी बता देता है और वो उसे बताता है कि तीनों सिस्टर ने मिलकर मेरी अच्छी तरह धुलाई की और मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी। और लड़का बोलता है कि अब मैं इस चर्च में काम नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है, लेकिन फादर उसे बोलता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, आगे से कुछ नहीं होगा। लेकिन लाइन उनकी बात नहीं मानता और आगे हम लोट बड़ों को देखते हैं, जो अपनी प्रिंसेस के साथ पेट पूजा कर रहा होता है और वह अपनी वाइफ के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ का अध्ययन उसके बगल में खड़े हुए एक सैनिक से हो। काफी देर से दोनों में नैन मटक्का चल रहा होता है और दोनों को रात में मौका मिलते ही साथ में पलंग तोड़ते हैं और करने के बाद वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। प्रिंसिका उसे बताती है कि अब लॉर्ड भूड़ो के स्पाइडरमैन में वह दम नहीं है। यह सुनने के बाद वह अपने स्पाइडरमैन की ताकत को दोबारा दिखाने लगता है, लेकिन तबीयत जाने से वहां पर लॉर्ड भूनो आ जाता है। मैसेज 2 के आने से वह वहां से भाग जाता है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है, लेकिन लॉर्ड भूनो बहुत ही चालाक आदमी होता है और वह जानना चाहता है कि उसकी वाइफ के साथ कौन पलंग तोड़ रहा होता है। इसलिए लॉर्ड भूनो नौकरों के कमरे में जाता है, जहाँ मैडर्डो भी पहुँच जाती है। वह सोने का नाटक करने लगता है। लॉर्ड भूनो सारे नौकरों के छाती पर हाथ रख के देखता है और वह देखता है कि कुत्ते की तरह कौन हाँप रहा है। जहाँ मैसेज 2 की धड़कन काफी तेज चल रही होती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड भूनो से देख नहीं पाता और उसके बाल काट देता है। लेकिन ये छोटू बचने के लिए अपना दिमाग चलाता है और वहाँ पर पड़े सभी नौकरों के बाल भी काट देता है। अगली सुबह लॉर्ड भूनो नौकरों को पकड़ने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुजरिम उससे भी ज्यादा चालाक होता है। कुछ देर बाद मैसेज 2 बाहर जाकर काम करने लगता है, लेकिन तभी फ्रांसिका अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन मैसेज 2 फ्रांसिका को मना करने लगता है, लेकिन फ्रांसिका उसका नहीं मानती।
लेकिन यह खूबसूरत नज़ारा लॉर्ड भूनो ऊपर से देख रहा होता है और अपने 2 सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उसका स्पाइडरमैन काट लिया जाए। और इस टॉपिक पर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद मिस्टर फाइनेंस को देखता है जिसने वहां पर सस्ते नशे कर लिए होते हैं और नशे की वजह से उसके कपड़ों की गाड़ी पानी में पलट चुकी थी। इसके बाद वह पानी से कपड़ों को निकालने लगता है। वह फादर की हेल्प करने लगता है। बाद में फादर मैसेज से कहता है कि तुम यहाँ गूंगे बहरे का नाटक करना वरना सिस्टर तुम्हें जिंदा चबा जाएंगी। फादर टाइम्स उसको सिस्टर मोरिया से मिलवाता है और वह उससे बोलती है कि यह गूंगा बहरा है, वह यहाँ माली का काम कर लेगा। इसमें सिस्टर बहरी भी मान जाती है। मिस्टर 2 अपने काम पर लग जाता है। तभी एक सिस्टर उसके गले पर हथियार रखकर पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलता उसके पहले तभी वहां पर सिस्टर फारेस आ जाती है और वह सबको बताती है कि यह हमारे यहाँ का नया माली है। अब मिसेस 2 की जान बच जाती है। अब रात में मिस्टर फ्रेंडस की दोस्त रात में उससे मिलने के लिए आती है। वह सभी सस्ते नशे करने लगते हैं। अगले दिन मिसेस 2 को देखते हैं जो जमीन में खुदाई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक सिस्टर आती है और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है कि खुलेआम आसमान के नीचे ही पड़ता है, जिससे सभी सिस्टर नोटिस करती हैं कि एक जेंडरा काफी खुश रहने लग चुकी है। अगले दिन 2 सिस्टरों को जंगल में जाते हुए देखती है। यह दोनों जंगल में बेलाडोना बना रहे थे और उसे बनाने के बाद ब्रेंडा की आंखों में डर रही थी और वहां जाने के बाद यह दिन उसके साथ गप करने लगता है और फादर टमाटरो अपने साथ उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता है और मैसे तो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और इलेक्ट्रा के कपड़े में जाकर उसका स्वागत करने लगता है और इलेक्ट्रा भी नन के पास जाती है और मैसेज 2 वहां से भाग जाता है। अब सिस्टरों को पता चल चुका था कि वह गूंगा बहरा नहीं है। अब सिस्टर उसके पास जाकर पूछती है कि ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वह आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरी नन आ जाती है और वह छुपने के लिए एक कोने में चली जाती है। उसे उसकी फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है और वह उसे अपने साथ जंगल में लेकर चली जाती है। जंगल में बहुत सारी औरतें कुत्ता डांस कर रही होती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती हैं। रमेश टोपी उसे अपनी सच्चाई बताता है और वह उसे बताता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। वह चर्च में जाकर सभी को बता देती है कि मिस्टर फर्नांडिस एक डायन है। यह सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। इसमें सभी लोग चौंक जाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अगले दिन सभी मुजरिमों को सजा सुनाई जाती है और वह मिस्टर 2 को लॉर्ड फर्नांडिस के पास पहुंच जाता है। अब उसे लॉर्ड भूनो की जेल में बंद कर दिया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।